नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं नौहट्टा में हूँ और नौहट्टा में एक ऐसा मंदिर जिसको एक पुजारी ने स्वयं बनाया है और इसको काफ़ी सजाया गया है। जिस तरह से यहाँ राम दरबार और कृष्ण भगवान और राधा कृष्ण की जिस तरह से प्रतिमा स्थापित की गई, वाकई काबिल तारीफ़ है। लोगों के द्वारा बात करने पे पता चलता है कि इस मंदिर को बनाने में काफ़ी योगदान इस पुजारी महोदय ने दिया। चलिए हम उनसे बात करते हैं और मंदिर का भी दर्शन कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि आखिर इस मंदिर में क्या है अलौकिक, और पुजारी से बात कराएंगे आखिर उनकी जीवन इस मोड़ तक कैसे आई। इन तमाम चीज़ों पे आपसे हम बात कराएंगे और दिखलाएंगे आपको सच क्या है और उसको रूबरू कराएंगे। चलिए तो अब हम यहाँ पे मंदिर में क्या अंदर पहुँच चुके हैं और मैं सबसे पहले मंदिर का आपको लौकिक दर्शन कराना चाहूँगा। जो मंदिर का भव्य प्रतिमा का जो जिस तरह से रूप सजावट किया गया है, वाकई देखने में प्रतीत होता है कि भगवान की यहाँ पे एक अलग स्थान दिया गया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा और अंदर से जाके सारी मूर्तियों को दिखलाएँ। काफ़ी गहनता से इसको तराश कर बनाया गया है, जो नौहट्टा में एक ऐसा जगह है। मैं पूरी बात जानकारी दूँगा कि नौहट्टा में कहाँ है और यहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं उन्हीं से बात करूँगा और सभी चीज़ों को दिखलाऊँगा बारीकी से, हर सवाल पे जवाब तलब होगी उनसे। तो चलिए हम चलते हैं अ, मंदिर के पुरोहित के पास। नमस्कार बाबा। नमस्कार जी। राधे राधे। अच्छा बाबा, परिचय अपना बताएँ, क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप श्रीवास्तव है जी। और मैं नौहट्टा का रहने वाला हूँ। अच्छा। और नारायण का ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है वो स्वयं से किया और धर्म का, सनातन का, वैदिक सनातन धर्म का विस्तार करने का मेरा उद्देश्य है। अच्छा बाबा, हमने सुना है कि आप बहुत सालों तक घर नहीं आए थे। हाँ जी, मैं बद्रीनाथ में शंकराचार्य पीठ में साधु संत का सेवा करते रहे और समाज के कल्याण के लिए जो हमने विद्या अर्जन किया और ज्योतिष के माध्यम से वो समाज को सेवा दे रहा हूँ। बाबा कहाँ-कहाँ आपने कैसे-कैसे बिताया? थोड़ा-सा कब आप घर से, चूँकि हमको जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि आप घर से निकले बहुत पहले, फिर उसके बाद 13 से 14 साल आप कहीं दूसरे जगह रहे हैं। शुरू से बताएँ बाबा। दिल्ली में महर्षि महेश योगी जी के यहाँ मैं अनुष्ठान विभाग में था और वहाँ कैसे पहुँचे? वहाँ पे हम दिल्ली कार्य के लिए गए थे, जो अर्थोपार्जन के लिए मज़दूरी करने? मजदूरी करने। भगवान की जैसे इच्छा, कहा गया है कि बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले, परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा। तो वहाँ पर हम अपना अर्थोपार्जन के लिए निकले। वहाँ पर मेरा तबीयत खराब हो जाता है। डॉक्टर ने बताया कि अब बहुत कुछ दिन ही रहने वाले हैं। इस स्थिति में हम महर्षि महेश योगी जी के यहाँ आश्रम में सेवा देने लगे और वहाँ पे जाकर अनुष्ठान विभाग में जो भी व्यवस्था था वो देखने लगे। वहाँ हम 7 महीना कार्य किए। 7 महीना कार्य करने के बाद हम जोशीमठ शंकराचार्य पीठ में गए, गुरु वासुदेवानंद जी महाराज के यहाँ। वहाँ पे हम 4 साल समय अपना बिताए और वहाँ पे साधु संत का सेवा करना, अनुष्ठान में सहयोग करना, आगंतुकों के साथ सेवा देना, यही मेरा दिनचर्या था। और इसके बाद जो है हम वहाँ से केदारनाथ चले गए। केदारनाथ में गरुड़ चट्टी आश्रम है वैष्णव संप्रदाय का। वहाँ पे हम 4 साल साधना करने लगे। अच्छा, कहीं न कहीं बाबा आप आए कब? यहाँ मतलब अपने पैतृक गाँव कहिए या अपने जिला में कब लौटे? हम 2004 में यहाँ से निकले थे और 2013 में यहाँ आए। 9 साल आपने बाहर बिताए। हाँ जी। अच्छा, 9 साल में क्या अनुभव किया, जो प्रदेशों में क्या अनुभव किया जो अपने देश लौट गए? जो अध्यात्म का उद्देश्य मेरा था, जिसके लक्ष्य लेकर मैं निकला था, वो मेरा पूरा हुआ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी वैदिक सनातन धर्म को पालन करें और उनका अनुसरण करें और उनके शासन में ही कार्य होता रहे सब। अच्छा, हमने सुना था कि कहीं आपको डॉक्टर ने कह दिया था कि 7 दिन ही रहेंगे आपकी किडनी। इस चीज़ का फिर कभी आपने मेडिकल टेस्ट कराया कि 7 दिनों के बाद फिर आपका किडनी की स्थिति क्या है? इसके बाद हम टेस्ट नहीं करवाए। डॉक्टर ने बताया था कि 7 दिन में आप मर जाएंगे, आपका दोनों किडनी डैमेज है। इसके बाद हम टेस्ट नहीं करवाए। मुझे एक ही विश्वास था कि परमात्मा के आगे किसी का नहीं चलता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या।
संसार ही झूठा है, ब्रह्म ही सत्य है। अब अच्छा कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो इस समय बिल्कुल नहीं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं जी नहीं। अच्छा हमने सुना है कि आप एक हस्तरेखा का भी अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, तांत्रिक विद्या भी आपके पास है। ऐसा बताएं कि कोई ऐसा वाक्य हुआ हो आपके समय में जिसमें आपको वो यादगार हो। हस्तरेखा के माध्यम से बहुत लोगों का कल्याण हुआ। यहाँ के जो जनता है वो बताएंगे। कोई तांत्रिक विद्या में हुआ जो जिस समय आपने को काफ़ी प्रभावित हो, कुछ ऐसा आपके जहन में हो। अब तो यहाँ के क्षेत्रीय लोग बताएंगे मेरा कार्य कि मैंने कैसा कार्य किया। कुछ आपके जहन में भी हो तो हमसे शेयर कर दिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैंने स्थिति बहुत दयनीय हो गया था, लग रहा था कि नहीं अब वो नहीं बचेंगे। किनका किनका मैं नाम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं परमात्मा की कृपा से सब कार्य किया और अच्छा हुआ। अच्छा कहीं ना कहीं बाबा एक अंधविश्वास को बढ़ावा, चूँकि मैं चैनल के माध्यम से आग्रह करूँगा कि मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता हूँ, लेकिन जो तथ्य है उस पर मैं बात करूँगा। बाबा अंधविश्वास के कहीं ना कहीं एक बन जाता है कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो जिस तरह से बता रहे हैं तो आखिर क्या है जो भूत प्रेत शैतान जो होता है उस पर क्या कहना चाहेंगे। 84 लाख जोड़ी में प्रेतात्मा है, अविश्वासम परम फलदायकम। विश्वास पर तो संसार कायम है, सृष्टि कायम है। एक भक्त भगवान के बीच में केवल विश्वास ही है, विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि हम किसी पर विश्वास नहीं करें तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो 84 लाख जोड़ी में प्रेतात्मा है और इसको सत्य मानना चाहिए। अच्छा बाबा आप गृहस्थ जीवन में कब आए। गृहस्थ जीवन में हम 2010 से आए हैं और इसके बाद गृहस्थ जीवन में ही रह रहे हैं। अच्छा कभी ऐसा भी प्रॉब्लम होता होगा गृहस्थ जीवन में है और इस तरह का जो अनुष्ठान मंदिर का, क्योंकि आपने हमें जानकारी मिली थी कि आपने यहाँ भी मंदिर का निर्माण कराया, तिलौथू में भी शायद कहीं कराए थे और कहीं आपके माध्यम से हमको जानकारी मिला था पहले भी कि कहीं आपने कई जगह कराया है मंदिर का। हम 3 मंदिर का निर्माण कराए हैं, देवी धाम में देवी माँ, श्रीवास्तव मोहल्ला में ठाकुर जी का और तिलौथू कोडर में भगवान शंकर का। ये तीनों मंदिर का पूजा देख रेख मैं खुद से करवाता हूँ, करता हूँ और करते ही रहूँगा। ये मेरा जीवन का संकल्प है। क्या संकल्प लेके आपने चले हैं कि लाइफ में हम कहाँ तक पहुँचेंगे। परमात्मा जाने, ये चीज़ को तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी यही इच्छा है कि सनातन का ध्वज सदैव उठाऊंगा, उठाता रहूँगा। वैदिक सनातन धर्म का मैं जय घोष किया हूँ और करता ही रहूँगा। मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहूँगा कि ये धरा को राममय बनाया जाए। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोग जुग पानी। वेद में भी लिखा है कि तत्वमसि ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ऐ आत्मा ब्रह्म। सभी में ब्रह्म रमन कर रहे हैं, इसलिए सबको राममय इस धरा को बना के रखना चाहिए। वैदिक सनातन धर्म की जय घोष करना चाहिए। अच्छा हाल के दिनों में अयोध्या का एक जो राम प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ, अभी भी राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस पर अभी हम चलते हैं थोड़ी समय के लिए आपसे, उसमें चंद एक दो सवाल लूँगा। अभी जिस तरह से राजनीतिक की जा रही है, जिस तरह से राजनीतिक हुई, कुछ दल कह रहे हैं कि नहीं राम जी क्या अब प्राण प्रतिष्ठा हुई है या चुनाव के लेकर प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे। देखिए, धर्म पर राजनीति नहीं होना चाहिए। शास्त्र में लिखा हुआ कि धर्म परायण सोई कुल त्राता, सोई महिमंडित पंडित दाता। जो धर्म को धारण करता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही धर्मज्ञ है, वही राजनीतिज्ञ है। लेकिन धर्म पर राजनीति उस तरह का नहीं करना चाहिए जिससे धर्म का घात हो, धर्म से विश्वास लोगों का टूटे। धर्म पर राजनीति नहीं करना चाहिए हमारे समझ से। हम कई बार बोले कि विश्वासम परम फलदायकम, विश्वास पर दुनिया कायम। अच्छा क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अयोध्या में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अब बाकी जगहों पे कुछ इस तरह की राजनीति चल रही है जो पौराणिक चीज़ों को जैसे अभी काशी में चल रहा है, बनारस में, क्या कुछ कहना चाहेंगे। काशी में ज्ञानवापी मंदिर जो है वो प्राचीन था, है और रहेगा। और इसमें लोग जो संशय कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो पुराण उठाकर देखे, शिव महापुराण उठाकर देखे कि ज्ञानवापी मंदिर में जो कुआं है उसको जल पीने मात्र से
एक विद्वत समाज का उद्घोष होता था और लोग प्रखर विद्वान बनते थे। उस ज्ञानवापी मंदिर जो है वो काशी विश्वनाथ है। हाँ जी। अच्छा हुआ जिस तरह से और धर्मों की जहाँ तक सम्मान की बात है, और भी भारत में कई धर्म हैं, आप भी जानते हैं। क्या लगता है कि सनातन धर्म और को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, यहाँ तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपना-अपना धर्म को करें, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी का धर्म का निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सनातन का ना आदि है, ना अंत है और ये धर्म सबसे बड़ा है और रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।